का फेस बहुत ऊपर आ रहा है। अब ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर आ रहा है। बस अब ठीक है, पीछे तक क्या लगा लो आप कमर पे। हाँ वो वाला लगा लो काम। चलो हरे कृष्णा जी। भेजना भैया, इसलिए जाएंगे। चलो हरे कृष्णा जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार बता दीजिए, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी भैया, हरे कृष्णा। आवाज फुल है ना? हाँ जी। थोड़ा हल्का स्लो है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त कैसे हैं? आनंद में भैया, आनंद में। बहुत सुंदर, अच्छा है। आज श्लोक संख्या है 32। ये 32 श्लोक कौन पढ़ेगा? पढ़ू भैया मैं। हाँ जी पढ़िए। ये ये तवे तद्भयो सुयन्तो नानो तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ाम सता निवेदि नष्टा न चेतसा।
किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नस भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्मा परमात्मा व श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। और अर्चना दीदी कैसे हो आप? आ गए टूर से घूम के दर्शन करके? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण। और टूर से आ गए? हाँ जी प्रभु जी। कब आए? आज ही आए? सैटरडे को मतलब रात को पहुंच गए थे। तो कांगड़ा में मतलब 2 बजे पहुंची थी मैं यहाँ पे। 12 बजे हमीरपुर थी, 2 बजे यहाँ पे पहुंच गई थी। बहुत सुंदर, बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ा ठाकुर जी की ये कृपा रही कि राजस्थान में इतनी गर्मी होती है, लेकिन हमें गर्मी नहीं लगी। बारिश हुई और क्लाउडी रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशा दीदी भी साथ में थे। हाँ जी, अच्छा, वो आशा भी दीदी, साथ में? हाँ वो बहुत भी साथ सुंदर, में। हाँ जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तो एक दिन तो गुरुदेव आप भी आपने ली थी क्लास एक साधु दिन तो? महाराज, साधु महाराज थे साथ में। हाँ जी, हाँ जी, साधु महाराज जी हाँ साथ गए थे। हाँ जी हाँ और जी। गुरुदेव भी रक्कड़ में कर रहे हैं भागवत। हाँ जी ऊना में। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, ऊना में चल रहे हैं। हाँ ठीक जी है, हाँ ठीक जी। है, हाँ जी हाँ जी। और प्रभु ठीक जी है। ठीक है आप? हाँ, सब बढ़िया है दीदी, आनंद में। एक दिन तो आपकी क्लास बस में लगानी पड़ी मुझे, बस रुकी थी हाँ जी, हाँ थोड़ा। जी, तो बस कोई में बात लगाई। नहीं। जी हाँ, जी, 2-3 दिन मिस हो गए। कोई बात नहीं। चलो ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये तु एतत् अभ्यासुयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ा अस्ताविधि नष्टान चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने चर्चा की थी कि जो लोग उनके मत में श्रद्धा रखते हैं और उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके मत के अकॉर्डिंग चलते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? उनका कर्म बंधन से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। मुख्य बात यह थी कि हमें सदा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। ठीक है जी। अब यहाँ ये आता है कि भाई हमारे बच्चे हैं, है ना, हमारे बच्चे हमें कपड़े ला के दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, है जी, स्नान करा रहे हैं, लेकिन हम उनको बोले बेटा ये काम करना है, वो करते नहीं है, तो माँ बाप को कैसा लगेगा? बुरा कैसा लगेगा। लगेगा? बुरा बुरा लगेगा। लगेगा। क्यों लगेगा भाई बुरा? भाई वो खिला रहे हैं आपको, पिला रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, है जी, तो फिर क्यों बुरा लग रहा है भाई आपको? अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, मतलब कि भगवान के अपने, मतलब कि जो उनके पेरेंट्स है, जो भी है उनके संरक्षक, उनकी कहना नहीं मान रहे ना, जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे ना। बिल्कुल,
तो कहने का अर्थ ये है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को घर में ले आए जी, लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी में अभिषेक करा दिया, कपड़े पहना दिए है जी, ठीक है, थोड़ा बहुत खाना खिला दिया, मक्खन मिश्री रख दी, है ना, लेकिन भगवान की बात नहीं माननी। तो क्या होगा, इसी श्लोक के अकॉर्डिंग हम बात बोल रहे हैं कि अब इस श्लोक में भगवान उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के मत में दोष निकालते हैं और इस कारण वो उनके मत का पालन नहीं करते हैं। लोग क्या कहते हैं जी, वो तो जी गोपियों के वस्त्र चुरा लेता था, बोलते हैं ना बहुत लोग कि वो करे तो रासलीला, हम करे तो, है ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। क्या हम जानते हैं भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? जब गोपियां कार्तिक व्रत में कात्यायनी माँ की पूजा कर रही थी, पूरा पूरा मास, कार्तिक मास में कात्यायनी माँ की पूजा कर रही थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि हे मैया, हम सब भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहती हैं, ठीक है, लेकिन जब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्र उठा लिए, वो जमुना जी में, है ना, बिना वस्त्रों के स्नान कर रही थी। तो कहने का तात्पर्य ये था, भगवान ये समझाना चाह रहे थे कि हमें, हमारा तरीका गलत है, यही बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए खुले में, है ना। दूसरा, फिर भगवान ने कहा कि भैया, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो कैसे होना चाहिए, ज्ञान कर्म अनावृता अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म अनावृता अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। अन्य अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए, ज्ञान कर्म के बीच नहीं होने चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई, अगर तुम बिना वस्त्र के ही मेरे पास आ जाओ। तो सारी की सारी गोपियों ने एक फैसला किया, ग्रुप मीटिंग की, कि भाई ये तो परम ब्रह्म है, इसके सामने कपड़ों के साथ जाओ या बिना कपड़ों के साथ जाओ, क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो भगवान है। तो सभी ने जाके भगवान की शरण ग्रहण की। तो भगवान ने कहा कि मैं अब से, मेरा एक नाम होगा गोपीनाथ, मैं गोपियों का नाथ हूं। तो भगवान का नाम गोपीनाथ इसलिए पड़ा कि जब भगवान ने ये वस्त्र हरण की लीला की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसका नेगेटिव चीजों को दिखा दिया, नेगेटिविटी फैलाने लगे लोग, जो सरासर गलत है ना। तो भगवान अभी यही कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ये तु एतद अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, किंतु जो ईर्ष्यावश मेरे उपदेश का पालन नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, यहाँ पर तू शब्द का अर्थ है किंतु। हम जानते हैं किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात के अतिरिक्त कोई अन्य बात कहनी होती है। पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसे लोगों की चर्चा की थी जो श्री कृष्ण को अपना परम हितैषी मानकर उनके प्रति श्रद्धा रखता है, और तो क्या होता है, उसके कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है।
और अब क्या कह रहे हैं भगवान, ऐसे लोगों के ठीक विपरीत प्रकार के लोगों की चर्चा अब भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु हैं। अतः इस श्लोक में भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अव्यय सुयंत, अव्यय सुयंत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अभी प्लस असुयंत। अभी शब्द के अनेक अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है अधिक, और असुयंत शब्द के 3 अर्थ हैं। कौन कौन से? निंदा करने वाला, क्रोध करने वाला, दोष देखने वाला। इस प्रकार अभयश्वंत शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, अधिक निंदा करने वाले, अधिक क्रोध करने वाले, और जी अधिक दोष देखने वाले। तो अभयश्वंत शब्द का ये 3 अर्थ है। तो कैसे है? भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनके अंदर निंदा करने, क्रोध करने और दोष देखने की प्रवृत्ति तो स्वाभाविक है। हम सब के अंदर भी ये चीजें हैं, उत्साह भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, पलक झपकते हैं निंदा करनी शुरू। आदमी सामने खड़ा है, जब तक तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, जैसे ही आदमी अपने घर की तरफ निकला और जी इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये निंदा हो रही है। तो निंदा करने वाले के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश हमारे कल्याण के लिए दिया है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो निंदा करते हैं और अनेक प्रकार की उल्टी बातें बोलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा क्यों कहा है कि हम कर्म करें, परंतु कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, कर्म फल का त्याग करें। यदि हम कर्म करेंगे तो हम उस कर्म का फल क्यों नहीं भोगेंगे? लोग कहते हैं ऐसी ऐसी बातें। दूसरा, यह श्री कृष्ण का स्वार्थ है। वो कहते हैं मुझे स्वामी मानो। जो लोग नास्तिक होते हैं ना, बहिर्मुख होते हैं, वो ऐसी बात बोलते हैं कि हम भाई कृष्ण को अपना स्वामी क्यों माने। श्री कृष्ण कहते हैं कामना रहित होकर कर्म करो, परंतु अगर हमारे जीवन में कामना नहीं होगी, इच्छाएं नहीं होगी, संसार कैसे चलेगा? हाँ जी। एक पर मुझे मेरे कहने लगे तो तुम इतना राधे राधे करते रहते हो जी, अगर भाई इतना कल को आप कहते हो जी निष्काम भाव से करना चाहिए, कामनाएं नहीं होंगी, रुपया पैसा नहीं होगा, कैसे चलेगा? लोग अक्सर ये बातें बोलते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं ममता का त्याग करो, परंतु ममता का त्याग तो हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण अपने आप को ही श्रेष्ठ कहते हैं, यह श्री कृष्ण का अभिमान है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता वो अत्यंत मूर्ख है। यह भी श्री कृष्ण का अभिमान है। ऐसा कौन कह रहे हैं? निंदा करने वाले लोग कह रहे हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करवा दिया और लोगों को मरवा दिया। बोलते हैं ना, ये लोगों को मरवा दिया भगवान श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से झूठ बुलवाया। बोलते नहीं बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलते थे? अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं उंज है। भगवान ने सारे काम भगवान ने कराए। हाँ जी। और ये हम जो गलत काम कर रहे हैं ये भी भगवान करा रहे हैं। हाँ जी। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो समस्त जगत के कल्याण के लिए होता है। श्री कृष्ण ही समस्त जीवों का कल्याण चाहते हैं तथा उनमें कल्याण करने का सामर्थ्य है। यदि कोई भगवान या उनके भक्तों की निंदा सुने तो उसे चाहिए कि या तो तुरंत कार्रवाई करे या उस स्थान को छोड़ दे। लेकिन निंदा चल रही है। हाँ जी।
तो हमने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमने उसको गिव अप कर देना है, छोड़ देना है वहां से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जी, अच्छा और क्या हुआ था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या हुआ था, मतलब हम लोग चस्के ले लेके उस निंदा को सुनना पसंद करते हैं। अगर हम ये नहीं छोड़ेंगे तो उसे सत नारी की जीवन भोगना पड़ेगा, नरक का जीवन भोगना पड़ेगा। और दूसरा नंबर क्या है, क्रोध करने वाले। कुछ अनेक लोग होते हैं जो किसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कुछ कार्य करते हैं, परंतु यदि उस कार्य में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर क्रोध आ जाता है। कुछ लोग श्री कृष्ण के मंदिर में कृष्ण का दर्शन के लिए आते हैं, परंतु कभी कभी उनकी किसी कीमती वस्तु या धन चोरी हो जाता है। तो क्या होता है, मंदिर की सीढ़ी से उतरते समय पैर पे दुर्घटना हो गई है जी, कोई आदमी गुजर गया, किसी की चोरी हो गई, उन्हें भगवान श्री कृष्ण में क्रोध आ जाता है। और कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा के लिए कुछ बड़ा दान देता है, परंतु उसके बाद उसके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर क्रोध आता है। कुछ लोग ऐसा नहीं जानते, ऐसे लोग ऐसा नहीं जानते, श्री कृष्ण की सेवा करने पर यदि ऐसी प्रतिकूल घटनाएं होती हैं तो इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण हमें ये बतलाना चाहते हैं कि यह भौतिक संसार हमारे रहने के लिए नहीं है। श्री कृष्ण चाहते हैं हम इस भौतिक संसार को छोड़कर उनके परम धाम जाएं। होता है ना। एक बार क्या हुआ जी, हमारे यहाँ रथ यात्रा चल रही थी है जी। रथ यात्रा क्या, अभी भागवतम भी हुई। भागवतम में हमारी जो माताएं बहनें थी वो गोल्ड की वस्तुएं पहन के आई हुई थी। 2-3 लोगों की सोने की चैन कट गई। उसके बाद तो क्या ड्रामा हुआ जी, यहाँ गुरुदेव भी देख रहे, सब देख रहे थे। लोग कहते हैं भैया ये भागवत कराने वाले चोर हैं। उसके बाद तो उन्होंने निंदा करना, क्रोध करना, दोष देखना, सारे कार्य कर दिए। भाई हमने कोई चैन थोड़ी चुराई किसी की। एक तो बोलती आके कि जी आपने बताया ही नहीं हमारे को, चैन भी पहन के आनी थी नहीं आनी थी। अब आप एक बात बताओ, आप सभी लोग ये बात बताओ, जब किसी को पता है कि भीड़ होगी, भीड़ के अंदर आपके साथ कोई भी गलत काम हो सकता है, तो उसमें भाई हमारा क्या कसूर है? हाँ जी, हमने तो किसी को नहीं कहा कि आप गोल्ड पहन के आओ। है जी। तो जब किसी के साथ कोई प्रतिकूल घटना घटती है तो वो क्या करता है, वो कहता है कि गालियां देने लग जाता है, भगवान को उल्टा सुल्टा बोलने लग जाता है। मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए आया था, तूने मेरी जेब कटवा दी। अब हम बिहारी जी के मंदिर जाते हैं। है जी, हमारे साथ एक बार एक हमारी गुरु बहन है सिखा माता जी, वो गई हुई थी, उनके प्रभु जी का पर्स चोरी हो गया। है जी, करती है भैया, जेब भी करती है, इसका मतलब ये थोड़ी भगवान ने थोड़ी काट दी भाई। तो लोग गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अभ्यसूयंत। अभी प्लस असुयंत। और तीसरा क्या है, दोष देखने वाले। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो कृष्ण का तो भजन करते हैं, परंतु अगर उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई कार्य नहीं होता तो वो भगवान श्री कृष्ण के आदेश में दोष देखने लग जाते हैं। ये चीज है हमारे अंदर। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा, पहले दूसरे के लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन तीसरा हम सब के अंदर है, हम सब के अंदर है। किसी का अभी एक हमारी, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी क्लास चल रही है, अभी कल की बात है, एक हमारी दीदी है, वो कहने लगी जी कि भाई आशीष
भाई वो हमारे तो वो तो आएंगे नहीं। वो कहते जी हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, और भाई मैं तो आऊंगा नहीं अब। भाई जब तक हमारे यहाँ मेरे बेटे के कोई संतान नहीं होगी, ना तो मैं कहीं देवी देवता के पास जाऊंगा, ना मैं भगवान के पास जाऊंगा। हम तो इतना करते थे, हमारे साथ नहीं हो रहा। ये दोष है। कोई व्यक्ति, दो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये गीता सिखा रही है हमारे को। कोई व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी या पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, परंतु उसकी पत्नी या पुत्र मर जाता है, तो उसे श्री कृष्ण के महात्म्य में दोष दिखाई देने लग जाते हैं, और वह श्री कृष्ण की पूजा करना बंद कर देता है। कहता ना भाई हम तो किसी और देवी देवता को चुनेंगे। हाँ जी, कोई हमारा तो भला नहीं किया। मेरे को इतने साल हो गए, इतनी मैंने परिक्रमाएं लगा दी, इतनी मालाएं फेर दी प्रभु जी, आपने कहा था, मैंने चाय भी छोड़ दी आपके कहने से, लेकिन मेरा भला ही नहीं हो रहा। हाँ जी, मेरा भला ही नहीं हो रहा। तो इसके बारे में अक्सर हमारे महाराज जी कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण से प्रार्थना इस भाव से नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे सेवक हैं। अब आप एक बात बताओ, हम भगवान को जब ऑर्डर कर रहे हैं तो मालिक तो हम हो गए ना, भगवान तो हमारे नौकर हो गए। हम ऑर्डर कर रहे हैं भगवान को, मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे उसको ठीक कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। लोगों की कमजोरी का लाभ नास्तिक साम्यवादियों ने उठाया। जिस समय ईसाई लोग चर्च में जाकर भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमें कृपया रोज की रोटी दीजिए, तुम लोगों ने भगवान से रोटी मांगी, परंतु भगवान ने तो तुम लोगों को रोटी नहीं दी, लेकिन हमें तुम्हें रोटी दे रहे हैं। इस प्रकार तुम लोग समझ लो कि भगवान में यह दोष है कि वो मांगने पर भी रोटी नहीं देते, और यह दोष हम में नहीं है, क्योंकि हम तुम लोगों को बिना मांगने पर भी रोटी देते हैं। परंतु जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वे इन बातों पर विचलित नहीं होते हैं। वे जानते हैं कि अन्न की उत्पत्ति किसी फैक्ट्री में तो होती नहीं है, श्री कृष्ण ही अन्न को उत्पन्न करते हैं, और वो ही सभी जीवों पर भोजन देते हैं। इस प्रकार अनेक ईसाइयों ने चर्च में जाना छोड़ दिया और वो नास्तिक बन गए। और अगली आगे क्या कह रहे हैं भगवान, मेरे मत का अवलंबन नहीं करते हैं, अर्थात मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं भगवान आगे? आगे भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण का मत ही हम सभी के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ही सबके ईश्वर हैं, सबके सुहृद हैं। श्री कृष्ण का मत ही समस्त वेदों का रहस्य है। जो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है वह तुरंत ही श्री कृष्ण का मत ग्रहण कर लेता है। पिछले श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मत को ग्रहण कर लेता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति दुर्भाग्य के कारण श्री कृष्ण के मत को छोड़कर अन्य मतों को ग्रहण करता है और अपना मत बनाता है, उसे कैसे गति प्राप्त होगी। इस बात की चर्चा भगवान श्लोक की दूसरी पंक्ति में करेंगे, परंतु अभी हमें यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का मत एक सुदृढ़ जलयान के समान है, जिसका अवलंबन करके हम इस भयानक संसार रूपी समुद्र को अत्यंत सुरक्षा पूर्वक पार कर जाएंगे। और क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान के मत की कंपेयर में अगर दूसरे मतों की तुलना करें तो वो कूड़े करकट के समान है।
ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे मत का पालन करते हैं और मेरे मत का पालन नहीं करते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त, वे सदा श्री कृष्ण के मत से सहमत होते हैं, परंतु जो अभक्त हैं, वे लोग कहते हैं, यद्यपि गीता के मत के अनुसार श्री कृष्ण परमेश्वर है, परंतु मेरा मत है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो इस तरीके से बताया गया है। और जो व्यक्ति गीता के मत को स्वीकार नहीं करता, वो नरक को जाता है। और उसका मैं आपको वो भी देता हूँ श्लोक। ये यो ये अभिमानेन गर्वेण गीता निंदा करोति च स याति नरकम घोरम यावदाभूत सफलम। जो व्यक्ति अभिमान और गर्व के कारण गीता के मत की निंदा करता है, वह प्रलय काल तक घोर नरक में वास करता है। अर्थात जो व्यक्ति अहंकार के कारण गीता जी के मत को स्वीकार नहीं करता है, वह एक कल्प तक कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। और दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? समस्त ज्ञान के द्वारा भटके हुए उन बेहोशों को नष्ट हुआ ही मानो। जो लोग करते नहीं, उसके बारे में वर्णन। वे समस्त ज्ञान के द्वारा भटके हुए हैं। सॉरी, इनके पूर्व में भगवान ने कहा था, जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे मत का स्वीकार नहीं करते, इन तीनों बातों को मिलाने के लिए इस प्रकार है। जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे मत को स्वीकार नहीं करते, वे समस्त ज्ञान के द्वारा भटके हुए हैं। गौरांगी, तो आगे कह रही हैं, वो इस प्रकार है। अब तक यहाँ पर हमें एक बात समझना है। जहां तक ज्ञान की बात है, हम जानते हैं कि ज्ञान के द्वारा हमें सही रास्ता मिलता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है और उसके लिए वही ज्ञान उसे भटकाने वाला बन जाता है। यहाँ पर भगवान विमूढ़ान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मूढ़ान का अर्थ है भटकते हुए, विशेष रूप से भटकते हुए। उदाहरण के लिए हम आधुनिक शिक्षा की चर्चा पर विचार करेंगे। आधुनिक शिक्षा गीता के मत को स्वीकार नहीं करती कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है। इसलिए व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित हो जाता है, उतना ही अधिक अपने स्वार्थ के मामले में भ्रमित हो जाता है। यह शिक्षा व्यक्ति को पशु बना देती है और व्यक्ति धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता है। हम शिक्षा के कारण लोग विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिक शिक्षा का यही परिणाम है, जो बड़े बड़े विनाशकारी हथियार बन रहे हैं। आधुनिक शिक्षा का यही परिणाम है। समाज में लोग मांसाहार, व्यभिचार, जुआ खेल रहे हैं और चारों प्रकार के पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। ये आधुनिक शिक्षा का ही परिणाम है। पशुओं की हत्या करने के लिए ऐसे ऐसे मशीनों का निर्माण हो रहा है, जिनके द्वारा बिना किसी प्रयास के एक साथ अनेक पशुओं की हत्या हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग मेरी बात को नहीं मानते, उसका न तो इस लोक में कल्याण होता और ना ही परलोक में कल्याण होता है। ठीक है, अगर किसी को यह श्लोक समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? आप लोग नहीं पूछते तो मैं पूछूं आपसे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, इसको आप शॉर्ट में समराइज कर दोगे? हाँ बिल्कुल। भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान ने शास्त्रों में कहा है, जो भगवान की वाणी है, ठीक है, जो उसे फॉलो नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, उसका चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सिद्धि क्यों ना हो, है ना, उसका कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भाई, जब दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण संधि करने के लिए गए, ठीक है, और उसने क्या किया, दुर्योधन ने उसको प्रस्ताव को मना कर दिया, और उसके पास जो भी ज्ञान था, उस ज्ञान के कारण वो अत्यंत मूर्ख बन गया। हालांकि वो बलराम जी का शिष्य था दुर्योधन, उसके पास सेना को असेंबल करने का बहुत अच्छा ज्ञान था, भरपूर नॉलेज थी उसको, ठीक है। वहां श्री कृष्ण के पास युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए जब आया, और शर्त यह थी कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के पास पहले आएगा, भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता करेंगे। इस शर्त के अनुसार वो अर्जुन से पहले आया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या होने के कारण उनके चरणों के निकट न बैठकर उनके सिर की ओर बैठ गया। अर्जुन बाद में आए थे और श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जागे, उन्होंने अर्जुन को देखा, तो इस शर्त के अनुसार अर्जुन ही श्री कृष्ण से पहले मिले। फिर भी भगवान ने दोनों को सहायता देने का वचन दिया। अब अर्जुन वो कृष्ण को चुने या भगवान की जो एक अक्षौणी सेना थी उसको चुने। अर्जुन के पास भी सेना को असेंबल करने का ज्ञान था, नॉलेज थी, परंतु अर्जुन इस ज्ञान से नहीं भटके, और अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन, हरे कृष्णा जी, तो क्या हुआ, अर्जुन अपन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान के मत को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इतनी विशाल सेना को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण को ही चुना। इस प्रकार दुर्योधन को श्री कृष्ण की विशाल सेना प्राप्त हो गई, और दुर्योधन अपने मत के अनुसार सोचने लगा कि मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन को मूर्ख बना दिया, जबकि वो स्वयं अत्यंत मूर्ख बन गया था। ठीक है जी, हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। हम लोग भगवान के पास जाते हैं, हमें भगवान से मांगना नहीं आता, हम भगवान से संसार की मिथ्या वस्तुएं मांग लेते हैं, है ना। हम भगवान से, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान से भगवान को मांग लिया, और हम भी सारे दुर्योधन हैं। इसीलिए कह रहे हैं, चाहे कितना ही ज्ञानी हो भैया, भगवान के सामने तो भगवान को प्रेम पूर्वक पाया जा सकता है, भगवान की प्रेममयी सेवा करके। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति।
अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से फूल दे दे, पत्ता दे दे, है जी, अगर उसके पास वो भी नहीं है जी, फल दे दे, पत्ता दे दे, फूल दे दे, और उसके पास वो भी नहीं है, तो मुझे जल ही दे दे। कैसे देना है? प्रेम बस देना है। अदरवाइज अगर अपना दिमाग लगाओगे तो दिमाग लगाने से भगवान कभी भी नहीं मिलते। ठीक है, तो अभी समझ आया या और एग्जांपल दूं? जी प्रभु जी, समझा गया। एक एग्जांपल और देता हूँ। सत्राजीत था, जो सत्राजीत जानते हो, सभी जानते हो सत्राजीत को? कुछ लोगों ने पहली बार नाम सुना हो। सत्राजीत ने भगवान के मत को नहीं माना और वो नष्ट हो गए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो लोग उनके मत को, उनके परामर्श के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो लोग नष्ट हो जाते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 56 और 57 में आप लोग नोट कर लो, वर्णन आता है। सत्राजीत नामक एक यादव ने सूर्य देवता को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया, और सूर्य देवता ने प्रसन्न उनको एक सैमंतक नाम की एक मणि दे दी। ठीक है, और वो मणि क्या करती थी जी? श्री कृष्ण ने सत्राजीत के कल्याण के लिए उससे अनुरोध किया कि वो इस मणि को यादवों के भले के लिए राजा उग्रसेन को दे दे। और यहाँ पर पता चलता है कि श्री कृष्ण कितने विनम्र हैं। उन्होंने सत्राजीत से याचना की कि वे उस मणि को राजा उग्रसेन को दे दे। इस याचना में श्री कृष्ण का कोई लोभ नहीं था, बल्कि वे सत्राजीत को संकट से छुड़ाने के लिए ही चाहते थे। मणि जैसी श्रेष्ठ वस्तु राजा के पास होनी चाहिए, उनके पास नहीं। किंतु सत्राजीत ने क्या किया? उस मणि के प्रति इतने ज्यादा आसक्त हो गए, उन्होंने भगवान की याचना को ठुकराने से होने वाले अपराध पर भी चर्चा नहीं की, विचार नहीं किया। इसका कारण यह है कि जो लोग सूर्य और देवताओं के भक्त होते हैं, उनके अंदर भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है, जबकि श्री कृष्ण के भक्तों के अंदर भौतिक आसक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सत्राजीत के द्वारा श्री कृष्ण का अनुरोध अस्वीकार करने का अशुभ परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों बाद सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेनजीत ने उस चमकीली मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार होकर और एक जंगल में शिकार खेलने गए। इस जंगल में एक सिंह ने प्रसेनजीत नामक उनके प्रसेनजीत और उनके घोड़े को मार डाला। और हम देखते हैं सत्राजीत ने श्री कृष्ण के मत के अनुसार कार्य नहीं किया, अतः उनके भाई प्रसेनजीत की इस प्रकार हत्या हुई। अब सत्राजीत के द्वारा श्री कृष्ण का एक दूसरा अपराध भी हुआ। सत्राजीत को केवल इतना ही पता था कि उसके भाई प्रसेनजीत गले में मणि पहनकर जंगल गए थे, फिर न तो वे लौट कर आए, न ही मणि का कोई पता चला। और सत्राजीत क्या थे? उस मणि के बड़े लोभी थे। उन्होंने यह माना कि श्री कृष्ण भगवान भी उन्हीं की तरह मणि के लोभी हैं। उन्होंने समस्त द्वारका वासियों में कानों में शुरू कर दिया कहना, श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेनजीत को मार दिया और मणि ले ली है, क्योंकि वह गले में मणि पहनकर जंगल गया था। श्री कृष्ण ने अपने ऊपर मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए स्वयं जंगल में जाकर मणि का पता लगाया और मणि लाकर सत्राजीत को दे दी।
अब सत्यजीत ने अत्यंत लज्जित होकर अपने अपराध को दूर करने के लिए अपनी कन्या सत्याभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के ससुर बन गए। और क्या किया, और फिर जो मणि थी वो भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए कहा, परंतु श्री कृष्ण ने वह मणि स्वीकार नहीं की। यदि श्री कृष्ण उस मणि को स्वीकार कर लेते तो पुत्र उनके विषय में लोगों को यह सोचने का अवसर मिलता कि श्री कृष्ण संयमंतक मणि के लोभी हैं। सत्यजीत ने अब यह विचार नहीं किया कि श्री कृष्ण उन मणि को नहीं ले रहे हैं, तो वे मणि को श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार राजा उग्रसेन को दे रहे हैं। सत्यजीत ने उस मणि को अपने पास रखा और इसका परिणाम यह हुआ कि एक संत सत्य धनवा नाम के एक यादव ने सत्यजीत की हत्या कर दी और उससे वो मणि ले ली। अंत में वह मणि भगवान श्री कृष्ण के ही अधिकार में आ गई, परंतु उन्होंने उस मणि को अपने पास नहीं रखा बल्कि अखरू को दे दिया। हम इस घटना से समझते हैं कि सत्यजीत ने श्री कृष्ण के मत के अनुसार कार्य नहीं किया तो क्या हुआ, वो मारा गया। तो हमें भी वही कार्य करने हैं जो हमारे भगवान को प्रिय हैं। प्रिय कैसे हैं, अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म अनाविरता अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में कि जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, जिसके मन में कोई अभिलाषा नहीं है, इच्छाएं नहीं है, जो ज्ञान और कर्म से अनावृत है, जो कृष्ण के अनुशीलन के लिए, है ना, कृष्ण की प्रीति के लिए जो कार्य करता है ना, वही उत्तम भक्ति करता है। अब हम देख लो, हम लोग क्या करते हैं, हम तो भक्ति करने का एक वो करते हैं, नाटक करते हैं, हम तो करते ही नहीं कुछ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? हाँ जी विशाखा दीदी, कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, नहीं कोई प्रश्न नहीं है। एक दिन राधाष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते 2-3 दिन क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि सैटरडे को राधाष्टमी ऑलरेडी है और राधाष्टमी के दिन हमारे भी यहाँ पे सोनीपत में 2 हरिनाम संकीर्तन है। एक तो पूरा बड़े लेवल पे रहेगा जिसमें 1000-1200 भक्त आएंगे, और एक उसी दिन रात्रि में राधाष्टमी का प्रोग्राम रहेगा सेक्टर 12 में। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, सीता माता जी। आप मुझसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी माता जी, मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ हरे जी। कृष्णा माता जी। और हरे कैसे हो कृष्णा। आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है माता जी। माता जी, सेक्टर 12 में भी एक प्रोग्राम होना है। वहाँ शाम के टाइम लिखा हुआ है 7 से 2। हाँ जी, ये आपका इधर वाला, जो आपका सिविल हॉस्पिटल से इधर है, जी। फाजिलपुर की तरफ जाते हैं ना हम लोग, तो जब हम सिविल की तरफ मुड़ते हैं तो वो जो हाँ सामने जी। जो
बने हुए हैं 200 गज में, 350 गज में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शायद वो आप उनको जानते भी होंगे भी। वो हिंदू कन्या स्कूल के प्रिंसिपल हैं आजकल। अच्छा जी, ठीक है। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हैं। जी। तो उनके घर पे भी राधाष्टमी के उपलक्ष्य में संकीर्तन रहेगा 23 तारीख को। BTW जहाँ पड़ता है वहाँ पे। हाँ जी, जो BTW है ना, BTW तो लेफ्ट में हो गया है ना। हाँ हाँ, उससे पहले जो रोड है ना, उस रोड से आप जब कबीरपुर बाईपास की तरफ मुड़ जाते हो, है ना, एक रास्ता कबीरपुर बाईपास की तरफ गया और एक फाजिलपुर की तरफ गया हाँ लेफ्ट जी। में। तो जैसे ही फाजिलपुर की तरफ आप जाओगे ना, लेफ्ट साइड में एक गेट आएगा, गेट अच्छा। आएगा ब्लैक कलर का। तो उससे आप जैसे एंट्री करोगे लेफ्ट में और राइट में होके और फिर लेफ्ट में चले जाना। फिर वो मैंने नंबर डाला हुआ है, मैं उसकी लोकेशन भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है तो जी। आप वहां पे आ सकते हैं। हाँ, और रात्रि में उन्होंने डिनर प्रसादम भी रखा है, क्योंकि भक्त लोग फिर ठीक है। रात को लेट हो जाएंगे ना, तो उसके लिए ठीक है जी। उन्होंने प्रसादम भी रखा है। तो आप सभी आए। ठीक है और जी। क्या कह रहा था मैं, हाँ जी, और एक दिन पहले हम लोगों ने सारे हॉल को डेकोरेट करना है ना। और एक दिन राधाष्टमी की मीटिंग करनी है कि कौन भक्त क्या क्या सेवा करेगा, सबकी ड्यूटीज लगानी है, ठीक है ना। तो 2-3 दिन क्लास का रहेगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, भगवान की सेवाएं हैं वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि कल तो संडे में हमने काफी कुछ अरेंज कर लिया। और फिर हम लोग संडे को हम लोग वृंदावन जा रहे हैं प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। आप बैठो। तो हाँ, एक दिन बीच में हम लोग चर्चा कर लेंगे हमने किस प्रकार से व्रत करना है, इस राधाष्टमी व्रत की क्या महिमा है, हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग एक दिन कल या परसों में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। आपका किसी कोई क्वेश्चन नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तवृंद की जय।